हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेड इन नर्सिंग सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आईएलटीएस ओईटी के लिए। और अगर आप लोग डीएचए की कोचिंग लेना चाहते हैं, वन टू वन लाइव क्लास लेना चाहते हैं और अपना डाटा फ्लो एलिजिबिलिटी लाइसेंस पूरा प्रोसेस अगर आप लोग करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक फ्रॉड मार्केट में चल रहा है, वो ये है कि अ, आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि सर ये ऐसे-ऐसे है, तो क्या ये सही है? तो देखो, ऐसा हो रहा है कि इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब और इवन व्हाट्सऐप पर भी ना एक मैसेज, एक स्टेटस, एक लाइक एक एड प्रमोशन हो रहा है, जिसमें वो लोग बता रहे हैं कि आप हम लोग इनको पेमेंट करो और वो लोग आपका आईएलटीएस का, ओईटी का पेपर विद गुड विद गुड ग्रेड्स वो लोग आपको दे देंगे। सिर्फ़ पैसे देकर, मतलब एग्ज़ाम नहीं देना। वो लोग आपको बोलेंगे कि आप लोग हमें अपना पासपोर्ट भेजो, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो और हमें पैसे भेजो, और वो लोग और फिंगरप्रिंट भेजो, ठीक है? और आई की फ़ोटो भेजो, आँखों की फ़ोटो भेजो, और वो लोग क्या करेंगे, आपका एक रिपोर्ट कार्ड बना देंगे, जिसमें आपके आईएलटीएस का अगर दोगे तो 7 बैंड्स कर देंगे, ओईटी का दोगे तो आपको अबव 350 स्कोर करके दे देंगे। तो द थिंग इज़, ये जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप लोग अगर पेपर देने ही ना जाओ तब भी आपको रिजल्ट मिल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे जो है काफ़ी सारे फ्रॉड मार्केट में चल रहे हैं, और इन बातों पर भरोसा ना करके आप लोग अगर सिर्फ़ अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, देन दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आगे किसी अगर मान लो आपने कर भी लिया, सपोज़, है ना? आपने अगर पैसे दे भी दिए हैं और आपने ऐसा आपने रिपोर्ट कार्ड ले भी लिया है, तो प्लीज़ ऐसे किसी रिपोर्ट कार्ड को किसी भी जगह ऑफ़िशियल वेबसाइट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने लगा दिया और डेफ़िनेटली वो फ्रॉड, वो फ़ेक ही होगा और वो पकड़ा जाएगा, और जैसे ही पकड़ा जाएगा तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस करोगे आप लोग फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि कोई भी फ़ॉल्स, कोई भी फ़ेक डॉक्यूमेंट अगर आप लोग शो करते हो, अ, चाहे वो आप किसी भी प्रोफ़ेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए जाओ, या फिर एज़ अ स्टूडेंट अप्लाई करो, तो आप लोग बैन हो सकते हो। ठीक है? आप लोग बैन हो सकते हो, आपके ऊपर चार्जेस फाइल हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं, उसमें आप ना पड़ो, अपनी सिर्फ़ मेहनत पे भरोसा रखो, तो आप लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? दूसरा ये कि आप लोग अगर डीएचए की प्रिपरेशन करना चाहते हो, दुबई हेल्थ अथॉरिटी की, चाहे आप लोग अगर नर्सिंग की फ़ील्ड से हो, आप लोग अगर लैब टेक्नीशियन की फ़ील्ड से हो, आप लोग अगर फार्मासिस्ट हो, आप लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, या आप लोग किसी भी फ़ील्ड से हो मेडिकल की, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी प्रोवाइड लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ एंड स्टडी मटेरियल एंड काफ़ी सारी चीज़ें, और हमसे काफ़ी सारे स्टूडेंट पास होके निकले हैं अभी। और दूसरा, अगर आप लोगों को सिर्फ़ कोचिंग चाहिए, आप लोगों को अगर सिर्फ़ कोचिंग चाहिए, तो आप लोग कोचिंग के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप लोग चाहते हो कि भई हम आपका सारा प्रोसेस करें, हम आपका डाटा फ्लो से लेके, एलिजिबिलिटी से लेके, लाइसेंस से लेके हर एक चीज़, वीज़ा, फ्लाइट टिकट सब हम लोग हमारी तरफ से होगी, उसकी पेमेंट अलग है। कोचिंग की पेमेंट अलग है, और जितना भी आपको अगर पूरा प्रोसेस करवाना है, तो पूरे प्रोसेस की फ़ीस अलग है। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर कहीं डॉक्यूमेंट अटक गए हैं, आपका कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो वो भी आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी विल रियली हियर टू हेल्प यू गाइज़, बिकॉज़ वी नो पैसा कैसे कमता है, और पैसे कमाने के लिए मेडिकल फ़ील्ड बैकग्राउंड वालों को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चाहे मैं बात करूँ नर्सिंग की, चाहे मैं बात करूँ लैब टेक्नीशियंस की, फार्मासिस्ट की, हर एक फ़ील्ड की मैं बात करूँ, तो मेडिकल बैकग्राउंड में पैसे कमाना काफ़ी ज़्यादा, इट्स लाइक इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई वुड से इट्स लाइक हार्ड। बिकॉज़ हम लोग जो काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, वो काफ़ी ज़्यादा हमें इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब। मेडिकल बैकग्राउंड की जॉब इज़ नॉट अ ईज़ी, एज़ लाइक इफ आई टॉक अबाउट लाइक आईटी प्रोफेशन। तो वहाँ पे चीज़ अलग है कि हमें हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को डील करना होता है, पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स को डील करना होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब देखनी होती हैं। तो ख़ैर, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ स्पेशली नर्सेज़ के लिए। आप लोग अगर कमेंट करोगे कि भई मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे फार्मासिस्ट का बताओ, मैं मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मुझे लैब टेक्नीशियन का बताओ, तो उसपे वीडियो बन जाएगी, बट आप लोग कमेंट करके बता देना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नर्सिंग फील्ड की, ठीक है? हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि लाइक इफ यू आर फ्रॉम जीएनएम, आपने अगर जीएनएम डिप्लोमा किया हुआ है, देन यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी कॉल्ड असिस्टेंट नर्स। तो असिस्टेंट नर्स के लिए देखो, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है, इसमें जो पासिंग स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। देख सकते हो 45 ही है पासिंग स्कोर, है ना?
और इसकी जो फीस है वो $240 है। राइट नाउ तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहे हैं कि $240 यानी कि 240 इंटू $1 अब इस समय पे हम अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं 91 का। ठीक है, तो 91 लगाए तो 22 लगभग 22 हम बोल सकते हैं इसको, तो 22,000 इसकी फीस रहेगी। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 150। 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर की जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 3 आवर्स। तो 3 आवर्स के अंदर आप लोगों को 150 क्वेश्चंस करने हैं और ट्रस्ट मी इट इज नॉट लाइक इजी। इट इज नॉट दैट मच इजी कि आप लोग जाओगे भैया बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे कि लाइक कि एडल्ट्स को कौन सा कैनोल लगता है, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हैंड वॉशर में कितने स्टेप्स होते हैं, इतने इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। ये नहीं होगा कि आप लोग घर बैठ के प्रिपेयर करो खुद से तो आपका हो जाएगा। होने वाला को हो जाता है जिसकी जिसका बेस स्ट्रांग है, जो अपने पूरे टाइम से पढ़ता आ रहा है, कॉलेज टाइम से पढ़ता आ रहा है, बहुत ज्यादा स्टडी में ज्यादा अपना इन्वॉल्व है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वो एक बार को कोशिश करके कर सकते हैं। बट राइट गाइडेंस नहीं होगी तो आप लोगों को कितना टाइम लगेगा, कितने अटेम्प्ट लगेंगे वो नहीं कहा जा सकता। दूसरा, इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपको उसमें बस 45% ही स्कोर करना है। 45% का मतलब हो गया आपके आउट ऑफ 150 आप लोग कितने क्वेश्चन सही करने होंगे? आप लोग कमेंट करके बताना, मैं यहाँ पे नहीं निकालने वाला। ठीक है, थोड़ा काम आप लोग भी करिए। दूसरा बात करते हैं, देखिए रजिस्टर्ड नर्स के लिए। सो इफ यू आर लाइक जीएनएम प्लस पोस्ट बीएससी और इफ यू हैव डन बीएससी नर्सिंग और यू आर फ्रॉम एमएससी नर्सिंग, आपने बीएससी नर्सिंग करी हो, पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग करी हो, एमएससी नर्सिंग करी हो, यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी व्हिच इज रजिस्टर्ड नर्स। तो रजिस्टर्ड नर्स जो है इसके लिए आपको पासिंग स्कोर चाहिए होता है 50%, यानी कि 150 क्वेश्चंस में से आपके 75 क्वेश्चंस सही होने ही चाहिए। अदरवाइज 75 क्वेश्चन में से आपके अगर 74 क्वेश्चन में सही हो गए ना, तो भी आप पास नहीं होगे। पास होने के लिए आपको मिनिमम 75% स्कोर करना पड़ेगा एंड पासिंग स्कोर 50% है। तो आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि पेपर कैसा होगा, कि कोचिंग कितनी ज्यादा जरूरी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और राइट गाइडेंस, राइट पाथ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप मेहनत कहीं भी करते चले जाओ, राइट डायरेक्शन में नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स। ऑलराइट, तो सेम थिंग इज लाइक इसमें भी 3 आवर्स का ही आपको टाइम ड्यूरेशन है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 150 रहेंगे। बट इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चंस होंगे ना वो असिस्टेंट नर्स से थोड़े से ज्यादा हाई लेवल के होंगे। ठीक है, 19 और 21 का फर्क रहेगा। अगर 11th क्लास के क्वेश्चंस अगर पूछे आ रहे हैं, मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं तो जीएनएम के बच्चों को मिलेंगे। और अगर 12th क्लास के बच्चों को बताऊं या फिर मैं अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस मैं बोलूं तो भी गलत नहीं होगा। तो वो वाले वैसे क्वेश्चंस जो होंगे वो रजिस्टर्ड के लिए होंगे, क्योंकि सैलरी में भी काफी डिफरेंस है ना? जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी काफी डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीएनएम जिसने बच्चे ने करा वो जॉब नहीं ले पाएगा या फिर उसके लिए जॉब्स की कमी। जॉब्स बहुत सारी है। दुबई में बात करूं बहुत सारी जॉब्स हैं, अबू धाबी में बात करूं बहुत सारी जॉब्स हैं, हर जगह जॉब्स हैं। स्पेशली नर्सिंग बैकग्राउंड के लिए, चाहे असिस्टेंट नर्स हो चाहे रजिस्टर्ड नर्स हो, किसी भी आप नर्सिंग फील्ड से आपको लिए जॉब की कमी नहीं है। ठीक है, इसमें देखो आप लोगों को नीचे यहाँ पे एग्जाम का कवरेज दिखा रखा होगा, यूनिट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, फंडामेंटल्स, मैटरनल चाइल्ड नर्सिंग, एडल्ट नर्सिंग। और मैं अगर बात करूं असिस्टेंट नर्सिंग की, तो इसमें भी यही सब सेम चीजें हैं, बट द थिंग इज द यू नो इसमें जो एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल होगा दैट वुड बी डिफरेंट। सो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। और आप लोग अगर चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं, और हाँ एक चीज और, कुछ लोग इसमें ऐसी कुछ एजेंसियां ऐसी भी हैं जो आपको ये बता रही हैं होंगी, तो आप उनसे प्लीज सावधान रहिएगा। आप लोग हमसे अप्रोच कराओगे देन दैट वुड बी वेल एंड गुड। बट इफ यू हैव डिसाइडेड कि भैया मेरे पास में, घर के पास में एजेंसी में ऐसे कराना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग किसी की इन बातों में मत आना कि भाई हम लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं, है ना, हम लोगों के सीधे डीएचए से कॉन्टेक्ट्स हैं और हमारे इंटरनल लिंक्स हैं और हम लोग पास करा देंगे। इस चीजों में, इन चीजों में बिल्कुल भी मत आना, बिकॉज सब चीजें जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंसी से होती हैं। आप लोग अगर पेपर करके आओगे, आप लोगों के अगर 50% से ज्यादा होंगे, असिस्टेंट नर्स के लिए मैं बात करूं 45% से ज्यादा होंगे,
45% भी होंगे, देन यू विल बी एबल टू पास, यू विल गेट योर रिजल्ट पास्ट। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। किसी और कुछ एजेंसीज ऐसे भी मैंने सुना, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिन्होंने ये बोला कि सर मैं ना फेल हो गया था डीएचए के पेपर में, मैंने इस वाली एजेंसी से बात करी थी, कि मैंने कहीं और से बात करी तो उन्होंने बोला कि आप हमें 20,000 रुपए दो और हम आपका यही फेल्ड वाला रिजल्ट ना पास कर देंगे। कैसे कर दोगे? तो इन सब चीजों में आप लोग प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, अपनी मेहनत पे बिल्कुल भरोसा रखिएगा, और गूगल पे, चैट जीपीटी पे, इन सब चीजों पे ना जा करके ना, इन सब बातों पे भरोसा ना करके आप लोग सिर्फ जो डीएचए की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके इन्फॉर्मेशन गेन करो। आप लोगों को डाउट हो, आप लोगों को कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप लोग डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा 8700825077 पर। आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो हमारे बारे में। आप लोग हमारा एप्लीकेशन मेड नर्सिंग सॉल्यूशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं। आप लोग अगर जीवन जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि पैसों के दम पे आप कोई सब एग्जाम का रिजल्ट पालोगे। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। और कुछ आपके अगर डाउट्स हो, कुछ सवाल हो, कुछ आप लोग पूछना चाहते हो, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, है ना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड प्लीज स्टडी हार्ड।